बताता हूँ रवींद्र सिंह शौरान जी का। रवींद्र जी देखिए 2-3 चीज़ें चल रही हैं। आप भी लगातार संसद पे निगाह नज़र रखते हैं और आप कवर भी करते हैं ना। बाकी लोगों भी मैंने कहा और भी साथियों ने कवर की है। सुधीर सर भी बहुत लंबे वक़्त तक रहे हैं और बाकी राकेश जी का भी अपना रहा है। पुष्पेंद्र जी ने भी देखा है बहुत निकट से। रवींद्र जी इसमें है कि अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं, भाजपा खेमा कह रहा है कि ये जागीर नहीं है। संसद जो है जागीर नहीं कि उन्हें हर मौका दिया जाए, जो हम एलओपी की बात करते हैं, जो उन्होंने कहा कि हमें बोलने दिया। उधर कांग्रेस क्या फरमा रही है कि भाई ये जो है सरकार ने या जो उसने अपनी जागीर बना लिया है। तो आप क्या पाते हैं, क्या दिखता क्या है? वास्तविकता तो हम देख ही रहे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टिप्पणी जो इस पे आज पुनः जी, बहस छिड़ी। राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं। नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शक साथियों को और पैनलिस्ट को भी। देखिए, आज मैं बताता हूँ संसद में क्या 2-3 बड़ी घटनाएं घटी, संविधान को कैसे तार-तार, परंपराओं को तार-तार किया गया। सबसे पहले शुरुआत हुई राज्यसभा में शपथ ग्रहण से। जी, शपथ ग्रहण जब होती है तो सेक्रेटरी जनरल पर जो एक सेट फॉर्मेट है, सेक्रेटरी जनरल नाम लेते हैं, जिस सदस्य को शपथ लेनी है वो आता, शपथ लेगा, चेयर के साथ अपने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करेगा, दस्तखत करेगा और अपनी सीट पर बैठ जाएगा। आज 75 बरस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों को शपथ लेनी थी उनका परिचय दिया गया, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। प्रदीप भाई बैठे, हम लोगों ने 7 पार्लियामेंट कवर किया, इसके पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि सारे सदस्य या तो बीजेपी के थे जिन्होंने शपथ ली, या फिर नॉमिनेटेड सदस्य थे जिनको बीजेपी चाहती थी कि इनके बारे में चर्चा की जाए। एक उसके बाद सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नोटिस दिया, उनके नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। नोटिस किसका एक्सेप्ट किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर दोनों जी, के नोटिस। एक्सेप्ट किसका किया गया सौमिक भट्टाचार्य का। ये कौन है? बीजेपी के सांसद, उनका एक्सेप्ट किया गया और अब उस पर डिबेट होगी। ये बात हमको किसने बताई? जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा का अधिकार क्षेत्र है ये अधिकार क्षेत्र है स्पीकर का। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि सौमिक भट्टाचार्य जी ने नोटिस दिया है और हम लोग उस नोटिस पर बहस करेंगे। और उसके बाद स्पीकर जो चेयरमैन है उन्होंने इस बात की तस्दीक की। ये क्यों हुआ संजीव भाई? इसमें क्या अंतर पड़ेगा? इसका तकनीकी अंतर देखिए क्या है। अगर सौमिक भट्टाचार्य जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके नोटिस पर बहस शुरू होगी उसको होगा क्लैरिफिकेशन का अख्तियार, और वो बिल्कुल। अधिकार है मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मंत्री नहीं के नहीं रिप्लाई नहीं के नहीं बाद। नहीं नहीं, एक चीज और है, वही शुरू करेगा डिबेट, वही वही शुरू शुरू कर, करेगा। बिल्कुल। वो भी मतलब वो भी सरकारी शुरू करेगी, सरकारी नहीं, अंत इसमें करेगी। हाँ, प्रदीप सर ये मंतव्य है कि कल ये कहा जा सके, लिखा जाए, इतिहास दर्ज हो जाए कि देखिए पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ, हम ही इस पर लेकर आए थे मोशन, जी जी हमने जी शुरुआत वही। की। ये भी एक और उसके पीछे उसके छुपा बाद है। देखिए जी, क्लैरिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद या डिफेंस मिनिस्टर जब बोलेंगे उनके रिप्लाई के बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, और राज्यसभा की तो परंपरा है, यहाँ पर तो साथ साथ क्लैरिफिकेशन अलाउ किए जाते हैं। तो यहाँ की तो एक लंबी चौड़ी परंपरा है कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होते हैं। लेकिन विपक्ष का सदस्य ना तो शुरू करेगा और ना उसको खत्म करेगा। तो दूसरा पहलू यह है जिसकी भी आज संविधान को कैसे तार तार किया गया। उसके बाद जो सदन नेता सदन है, वो तो आपने बयान सुना ही है जो आज वो वायरल हो रहा है। वो तो कहते हैं कि हमको ही अधिकार है, मैं ही फैसला करूंगा किसका रिकॉर्ड पे जाएगा किसका नहीं जाएगा। जगदीप धनखड़ जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये सब होते हुए देखा और इसमें अपनी मुख्य सहमति देकर संविधान की तमाम मर्यादाओं को निचले गर्त पर धकेल दिया। दूसरे सदन में चले जाइए, दूसरे सदन के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें ओम बिरला इस तरीके से बदतमीजी के साथ सांसदों से बात कर रहे हैं जैसे कि कोई स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर भी नहीं करता है। क्या इतने हिम्मत ओम बिरला लेके आ पाएंगे जब वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बात करें? और उस पर भी जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बाहर आकर उनको ये बात बोलनी पड़े कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे आयोजन का मतलब क्या है? हमारे और आपके सवाल कौन पूछेगा? सत्ता पक्ष तो नहीं पूछेगा, हमारे सवाल तो प्रतिपक्ष ही पूछता है। जब प्रतिपक्ष को बोलने भर का मौका नहीं मिलेगा तो वो लोग वहां पर आके क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की जिन्होंने पिछले 10 साल में उन्होंने एक परंपरा बनाई है कि भैया एक मोनोलॉग बाहर होगा, बाहर आएंगे और मोनोलॉग करेंगे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। ये प्रदीप भाई और हम लोग पूछते थे मनमोहन सिंह जी से सवाल, वो सब जवाब देते थे, वो परंपरा हो गई खत्म। अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। पहले मनमोहन सिंह और पत्रकारों के बीच में कोई नहीं होता था, अब सबसे पहले बैरिकेड आए, उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद
पार्लियामेंट की सिक्योरिटी आई और पत्रकार और प्रधानमंत्री के बीच में दूरी हो गई बहुत ज्यादा। अब सवाल जवाब नहीं होता, अब कैमरा लगता है, वो मोनोलॉग करते हैं और चले जाते हैं। वही आज भी हुआ। वो चाहते अंदर भी ऐसा ही हो, भीतर भी ऐसा ही हो, लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन की चाहे 1 बरस के बाद, लेकिन एक बैठक हुई और उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। तो ये इस बात का सबूत है कि सड़क पर आपको दिखे ना दिखे, लेकिन इंडिया गठबंधन संसद के भीतर मजबूत है और इस मसले पर तो बिल्कुल एकजुट है, एक मत है और एक स्वर है। और इसी वजह से सरकार भागना चाहती है और प्रधानमंत्री जो है वो तो लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत जल्द लंदन चले जाएंगे। इस बीच में ये जो तमाम बहस होगी, अब देखिए इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। अब समय निर्धारित किया गया है, वो तारीख निर्धारित नहीं की गई है। ये भी विचित्र स्थिति है। ऐसा शायद मुझे याद आता है कि ऐसा भी कभी पहले नहीं होगा कि पहले टाइम सुनिश्चित और तारीख नहीं। और दिलचस्प इसमें ये भी है रविंद्र भाई कि ये सत्र बहुत पहले से घोषित हो चुका है कि संसद का सत्र इस दिन से होगा और प्रधानमंत्री जी की यात्रा उसमें शामिल हो जाना, ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। आप कंटिन्यू करिएगा, खत्म करिएगा तो मैं सुधीर सर और बाकी लोगों के पास जाऊंगा। रविंद्र सर, आपने जहां से शुरुआत की थी, जो आपका शुरुआत था कि संसद में मान्य परंपरा या जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल ध्वस्त हुआ, जो आपने चीज में, मैं वहीं आके आपसे उसी चीज पे मैं चाहूंगा, उसी पे एक टिप्पणी में चाहूंगा आपसे कि आगे क्या देख पा रहे हैं आप, आगे क्या नजर आता है आपको, कि कुछ संभावना देख पा रहे हैं कि ये सत्र इसी यही और ऐसी बड़ी, और उसमें इसी में एक और चीज छोटी सी टिप्पणी आप कर दीजिए, जितनी सारगर्भित करेंगे प्रदीप सर से मैं समअप करूंगा कि दोनों जो सदनों के जो हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल सर हैं जो नियुक्त हैं ऊपर से, जिनको वहां से कमांड होता है, उनका क्या देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं, टिप्पणी है। सर मैं एक और प्रक्रिया बता दूं, एक सेकंड, मेरे पास अभी एक मैसेज आया। बिहार में 97% एनुमरेशन पूरा कर दिया इलेक्शन कमीशन। बहुत सुंदर। 3% बचा है और दिन बच गए 4। मुझे लगता है लगे हाथ बंगाल को भी निपटा देंगे। 4 दिन बचे अभी। कर सकते हैं 4 दिन बच गए ना। 4 दिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब कुछ भी कर सकते हैं। राजीव कुमार को बहुत पीछे छोड़ना है, कोसों पीछे छोड़ना है जी। एक और बात, हर नया आदमी पुराने वाले को पीछे छोड़ देता है, बहुत पीछे छोड़ रहा है, बहुत पीछे। और संजीव भाई 31 जुलाई आखिरी तारीख है पद्म पुरस्कारों के लिए फॉर्म भरने की। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है राजीव कुमार ने बोला मैं फॉर्म भरूंगा नहीं, क्योंकि उनकी नजर है ही भारत रत्न पे, तो पद्मों का काहे को भरेंगे। और ज्ञानेश कुमार को अभी सर्विंग कर रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है वैसे दे दिया जाएगा। कह रहे अपन बात वापस आते हैं संसद की कार्रवाई पे। देखिए दोनों जो सदन के जो सभापति हैं और अध्यक्ष हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा बायस्ड आसंदी को आज तक नहीं देखा। इतने बायस्ड हैं। आप लोगों ने जिन सांसद महोदय को भेजा था, सुमित्रा ताई को, वो भी शुरू में बायस दिख रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को बहुत संयमित रखा और कम से कम टिकट कट गया अगली बार। आप ऐसा करो, टिकट कट जाता है, फिर नहीं मिलता टिकट। आप मत उनको किसी उकसाओ मत, टिकट कट जाएगा, ये भी है। अपनी भाषा को संयमित रखा और कभी भी खराब शब्दों का उपयोग कम से कम सदन में नहीं किया। अब जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और जगदीप धनखड़ साहब ने तो तमाम संवैधानिक परंपराओं को बिल्कुल तार-तार कर दिया है और निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अब इस स्तर में ये जो सत्र होगा, इसमें उतना उसी स्तर पर रहेंगे या उससे भी आगे चले जाएंगे, अब बस बहस का यही मुद्दा बच गया है।